द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश कम नहीं हो पा रहा है। विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठन जो कि एनएमओपीएस से जुड़े हुए हैं, पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने आगे की रणनीति भी बना ली है। एनएमओपीएस के पदाधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ाई है। अब वे अपने हक की लड़ाई के लिए स्वयं आगे आएंगे। कर्मचारी किसी का इंतजार नहीं करेंगे। वजह केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए यूपीएस लागू करने की बात कह दी है। एनएमओपीएस एक ऐसा संगठन है जो केवल ओपीएस के लिए लड़ रहा है। यूपीएस से सरकारी कर्मचारी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो सरकार पिछले इतने सालों से एनपीएस की बढ़ाई कर रही थी, वही केंद्र सरकार ने अब भी यूपीएस की खूबियां गिनाना शुरू कर दिया है और ये कर्मचारियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू की जाती थी, लेकिन अब उसे यूपीएस में 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई। इसका मतलब कोई कर्मचारी 45 साल में वीआरएस लेता है तो उसे 15 साल तक पेंशन मिलने का इंतजार करना होगा। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो ओपीएस बहाली के लिए ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसमें देखने को मिला है कि 15 दिसंबर को दिल्ली में एक महाधिवेशन रखा गया और इसके बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें शासन प्रशासन को हिलाने का काम किया जाए। कर्मचारियों ने पूरी तरह से ये बात ठान ली है कि अब वो ओपीएस बहाल करवा कर ही रहेंगे। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस के वाइस प्रेसिडेंट सुखजीत सिंह से। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। सुखजीत सिंह जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि ओपीएस को लेकर लगातार संघर्ष जारी है और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है उन्हें एनपीएस चाहिए, ना तो उन्हें यूपीएस चाहिए, उन्हें तो सिर्फ ओपीएस चाहिए। और इसको लेकर हर एक प्रदेश में संगठन जो है वो प्रयास कर रहा है। हर एक प्रदेश के कर्मचारी लगातार अपनी लड़ाई को जारी रखे। अभी हाल ही में देखा गया हरियाणा में चुनाव हुआ है, वहाँ पे कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई। इसी के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले और वहाँ पे भी कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई जाएगी और उसी पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास किया जाएगा जो कि ओपीएस बहाल करने की बात करेगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, एनएमओपीएस और पूरे देश भर का जो कर्मचारी है वो ओपीएस के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और करता रहेगा जी। हम इसके लिए 2017 से लेकर अब तक एनएमओपीएस के बैनर के नीचे और अपनी अपनी स्टेट में और साथ में ही पूरे देश भर में, चाहे वो दिल्ली की रामलीला ग्राउंड रही हो, चाहे वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो जी, वो छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का मैदान हो, हर जगह पे हमने ओपीएस की बात कही है और हमें इस बात पे गर्व है कि हमने सरकार को, उस सरकार को झुकाकर ओपीएस के ऊपर लेके आए जो सरकार पिछले 20 साल से ये बात कर रही थी कि एनपीएस बहुत बढ़िया है जी। जो सरकार एनपीएस के लिए करोड़ों रुपया फंड लगाकर पूरे देश भर में उन्होंने सेमिनार लगवाए जी और लोगों को एनपीएस की खूबियां गिनाती रही, वही सरकार आज यूपीएस के ऊपर आई है। और हमें इस बात के ऊपर भी पूरा दृढ़ निश्चय है कि जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं जी, और उसे संघर्ष को लेकर यही सरकार जो मोदी जी की सरकार है जी, अपनी इसी टेन्योर में ओपीएस को जरूर बहाल करेगी जी। सुखजीत जी, ऐसा भी देखने को मिला है कि कर्मचारियों और शिक्षकों से बात करने पर उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो एनपीएस और यूपीएस है इससे प्राइवेटाइजेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है जो कि कर्मचारियों और शिक्षकों का पैसा है। बिल्कुल, देखिए हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बेसिकली सरकारी नौकरी का मोटिव क्या था? हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या और अदर सारी डिग्रीज, एमटेक, बीटेक, ये सारा कुछ करके एक लाइन में लगकर एग्जाम देकर फिर हम सरकारी नौकरी में आते हैं जी। और दूसरी तरफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें लोग काम करते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी का चार्म था क्या जी, कि कुछ भी हो, जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि एम्प्लॉइज को उसकी सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद उसके बुढ़ापे को सुरक्षित करके पेंशन मिलती है। लेकिन ये सरकारी लोग हैं जो कोरोना काल में अपनी जान हथेली पे लेकर लोगों की सेवा के लिए सामने आए थे। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन बंद हो गए थे, लेकिन एक सरकारी इंस्टीट्यूशन थे जो खुले हुए थे और लोगों की सेवा में लगे हुए थे जी। और जो हमारा पैसा है वो सरकारों ने अपने कारपोरेट घराने जो उनकी इलेक्शन में फंडिंग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए इन्होंने हमारा पैसा एनपीएस में लगाना शुरू किया। और मैं बार बार, एक दो बार मैंने बड़े चैनलों पर भी ये बात बोली, बड़ी स्टेजों पर बात भी बोली कि हमारे जैसे हमने नीरव मोदी की हम सिंपल सी एग्जाम्पल देते हैं जी। हर स्टेट में वो एग्जाम्पल जाती है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पंजाब का एम्प्लॉइज हूँ, पंजाब गवर्नमेंट का।
पीएनबी के साथ घोटाला करता है नीरव मोदी। ना तो मेरा पीएनबी में कोई अकाउंट है, ना नीरव मोदी के साथ मेरा कोई लेना देना है। लेकिन जब वो 13,500 करोड़ का घोटाला करता है तो शेयर मार्केट गिरती है। शेयर मार्केट गिरने से मेरे अपने प्राइम अकाउंट में जो मेरा एनपीएस का अकाउंट है उसमें 26,000 रुपया माइनस हो जाता है जी। तो सरकार मुझे तो बताए ना मैंने पीएनबी में मेरा कोई अकाउंट है, ना नीरव मोदी मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा 26,000 माइनस क्यों हो गया? और अगर ऐसा ही चलता रहा, जब मेरी 2044 में रिटायरमेंट होगी, अगर एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी एक भी कंपनियां दिवालिया हो गई, तब मैं क्या करूंगा? बुढ़ापे में किससे मदद मांगूंगा? जबकि वो टाइम होगा जब मैं अपने बुढ़ापे में जो मैंने अपनी सरकारी सर्विस की है, अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ बैठकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा। क्योंकि अभी तो हम 24 घंटे के एम्प्लॉइज हैं, 9 से 5 तो है ही। अगर कोई फ्लड आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमारी ड्यूटी वहां पर लगती है जी। सुखजीत जी, ऐसा देखने को मिला है कि इसके लिए एनएमओपीएस के अंतर्गत लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है ओपीएस बहाली के लिए, और ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि 15 दिसंबर को एक महाधिवेशन होने वाला है जिसमें आगे के लिए रूपरेखा तय की जाएगी। जैसा कि पहले एक बार रामलीला मैदान पे काफी भारी संख्या में सभी कर्मचारी पहुंचे थे और एक इतिहास रच गया था वो दिन, ऐसा ही करने की फिर से तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, पूरे देश भर के साथियों को मैं यही बात बोलूंगा कि ये पहली बार हम ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जी दिल्ली में, और इसमें जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, तहसील प्रेसिडेंट है जी, उन सभी को वहां पर हम इनवाइट कर रहे हैं। और सभी को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, ताकि ये एक तरीके का पहला प्रोग्राम होगा जिसमें केंद्र सरकार और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे वो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश, पंजाब, उन सभी के लोग एक साथ मिलकर अपनी बातें करेंगे, अपने संघर्ष को एक साथ साझा करेंगे कि हमने कैसे प्रोग्राम किया। आज अगर हिमाचल में पुरानी पेंशन इंप्लीमेंट हो गई, राजस्थान में हो गई, तो वहां की लीडरशिप पंजाब के लोगों को बताएगी, मध्य प्रदेश के लोगों को बताएगी, यूपी के लोगों को बताएगी कि हमने वहां पर प्रोग्राम कैसे किया और कैसे कामयाब हुए। जी सुखजीत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।